हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटा सा परीलोक था जहाँ पर एक गरीब परी रहती थी। उस परी का नाम था मोना परी। वह अपनी बेटी के साथ रहा करती थी और उसकी बेटी का नाम था संध्या। मोना परी बहुत गरीब थी, इसलिए वह लोगों के कपड़ों को साफ करके कुछ पैसे कमा लिया करती थी। इसी तरह वह अपने घर का खर्चा चलाती थी। पर वहीं परीलोक की एक सबसे अमीर परी भी थी और उसकी भी एक बेटी थी जिसका नाम था कविता। उस परी का एक किराने का दुकान था जहाँ पर वह दोगुने दामों पर सामान बेचा करती थी। एक दिन संध्या अपनी माँ के साथ आती है और कहती है, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल दिवाली आने वाली है, मेरे सभी दोस्त पटाखे लेकर आए हैं। आप भी मुझे कुछ पटाखे दिला दीजिए, क्योंकि बस मैंने ही अभी तक एक भी पटाखा नहीं खरीदा। बेटी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें पटाखे दिला सकूं, पर चिंता मत करो, शाम तक मैं किसी न किसी से पैसे मांगकर तुम्हें पटाखे दिला दूंगी। क्या सच में माँ आप मुझे शाम को पटाखे दिलाओगी? अरे वाह, अब मैं भी अपने दोस्तों के साथ पटाखे चलाऊंगी। बहुत मजा आएगा आज तो। इसके बाद शाम को ही मोना परी को कुछ पैसे मिलते हैं और उन पैसों को लेकर वह अपनी बेटी के साथ पटाखे की दुकान पर पहुंचती है और पूछती है, अरे भैया, ये पटाखे आप कितने रुपयों में दे रहे हो? मुझे भी अपनी बेटी के लिए कई पटाखे चाहिए। अरे मोना परी जी, आप यहाँ ले लीजिए, ये पटाखे बहुत सस्ते दामों पर हैं, बस 300 रुपया दर्जन। बताइए कितने पटाखे दे दूं आपको? दुकानदार की बातें सुनकर मोना परी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वह अपनी बेटी को 300 रुपए वाला पटाखा दिला पाए। इसलिए वह अपनी बेटी से कहती है, बेटी, पटाखे तो बहुत महंगे हैं, मुझे इतने पैसे भी नहीं मिले कि मैं इसे खरीद सकूं। वैसे भी अभी तो दिवाली 2 दिन बाकी है ना, चलो मैं तुम्हें उसी दिन पटाखे दिला दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं और हो सकता है 2 दिनों में पटाखों के दाम और भी कम हो जाए। नहीं माँ, ले दो ना, बस थोड़ा सा ही पटाखा ले दो, क्योंकि मेरे सारे दोस्त पटाखे चला रहे हैं, बस मैं नहीं चला रही हूँ, इसलिए वे लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। प्लीज माँ, मुझे पटाखे ले दो ना। संध्या परी की बातें सुनकर मोना परी उदास हो जाती है, लेकिन तभी उनकी बातें परीलोक की सबसे अमीर परी चंदा परी सुन लेती है और वह कहती है, मुझे पता है तुम्हारी माँ तुम्हें पटाखे क्यों नहीं दिला रही है, क्योंकि तुम्हारी माँ यह चाहती है कि 2 दिन में जब पटाखे सस्ते हो जाएंगे तो वह तुम्हें पटाखे दिलाएगी। मैं क्या कह रही हूँ ना, तुम पटाखे ही मत लो, दिवाली के बाद पटाखे ले लेना, तब तक और भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। चंदा परी जी, आप हमेशा हम गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। आपको पता है ना, हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम जो चाहे वह खरीद सके। आपके जैसा हमें कोई भी चीज खरीदने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। वैसे भी अगर हम अपने बच्चों की इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं ना, तो हमें भी बहुत दुख होता है। पर आप यह सब बातें ना करें, आपके ऊपर यह शोभा नहीं देता। अरे ओ मोना परी, अब शांत हो जा। तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? तुझे पता भी है मैं इस परीलोक की सबसे अमीर परी हूँ। तूने मेरे दुकान से कितना सारा सामान उड़ा ले रखा है, तू उसे नहीं दे पा रही है तो खाक अपने बच्चों को पटाखे दिलाएगी। मुझे पता है आपका पैसा बाकी है, पर इसके बदले मैं 6 महीनों से आपके कपड़े भी तो साफ करके दे रही हूँ, और आपने ही बोला था कि उधार पैसों के बदले मैं आपके कपड़े साफ करूंगी। अच्छा, यह बात है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, अब देखती हूँ कौन तुझे उधार देता है। मैं तो तुझे बिल्कुल भी उधार सामान नहीं देने वाली। इस तरह चंदा परी मोना परी की बहुत बेइज्जती करती है। मोना परी उदास होकर वहां से अपनी बेटी के साथ चली जाती है। एक दिन जब संध्या परी बगीचे में खेल रही थी, तभी उसे वहां एक बूढ़ी परी दिखाई देती है। अरे बेटी, तुम कौन हो और तुम इस बगीचे में अकेले क्या कर रही हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? और तुम इस बगीचे में अकेले क्यों खेल रही हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? तुम्हें उनके साथ खेलना चाहिए। वो क्या है ना दादी जी,
मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। मेरी सारी सहेलियों ने पटाखे खरीदे हैं, बस मेरे पास ही पटाखे नहीं है, इसलिए वह मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, यह बात है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, और तुम्हें कौन कौन सा पटाखा चाहिए और कितने पटाखे चाहिए? मैं तुम्हें सब दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दिवाली में कोई उदास रहे। चलो जल्दी बताओ, तुम्हें कौन सा पटाखा चाहिए? इसके बाद संध्या परी उस बूढ़ी परी को पटाखों के नाम बताती है। तभी तो परी खुश हो जाती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वो उस परीलोक की रानी परी थी। संध्या परी, अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ चुकी हूँ तुम्हारी मदद करने। तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें इतने पटाखे दूंगी कि वह कभी नहीं खत्म होंगे, चाहे तुम जितने लोगों को भी उसे बांट क्यों ना दो। साथ ही साथ आज के बाद तुम्हारे घर में कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा बोलकर रानी परी वहां पर अपनी शक्तियों से बहुत सारा पटाखा लेकर आती है और उन पटाखों को संध्या परी को दे देती है। बेटी, यह लो जादुई पटाखे। यह पटाखे कभी खत्म नहीं होंगे। साथ ही साथ इसमें जो रॉकेट है ना, उसे पकड़कर तुम हवा में भी उड़ा सकती हो, लेकिन कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल मत करना। तुम इन पटाखों से जिस भी चीज की मांग करोगी, तुम्हें वह मिल जाएगा। परी की बातें सुनकर संध्या परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह सारे पटाखे लेकर सीधा अपने घर आती है और अपनी माँ परी को सारी बात बताती है, जिसे देखकर मोना परी भी बहुत खुश होती है। फिर धीरे धीरे दिवाली का भी दिन आ जाता है और सभी लोग अपने घर के बाहर पटाखे जलाते हैं और वहीं संध्या परी भी अपनी माँ के साथ पटाखे जला रही थी। कुछ देर बाद चंदा परी की बेटी के सारे पटाखे खत्म हो जाते हैं, लेकिन संध्या परी के पास अभी भी बहुत सारे पटाखे बचे होते हैं। यह सब देखकर चंदा परी मन ही मन सोचती है, अरे यह क्या हो रहा है? मैं अपनी बेटी के लिए इतने सारे पटाखे लेकर आई थी, वो सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मोना और संध्या के पटाखे खत्म नहीं हो रहे। क्या बात है? मुझे इसका पता लगाना होगा। ऐसा बोलकर चंदा परी उन दोनों के पास जाती है और वहां जाकर उनसे कहती है, अरे मोना परी, तुझे शर्म भी नहीं आती? तेरे पास मेरा इतना सारा पैसा बाकी है, वो नहीं दे पा रही है और अपनी बेटी के लिए इतने सारे पटाखे लेकर आई है। चल अब तू एक काम कर, तू मेरे बाकी पैसों के बदले ये सारे पटाखे दे दे। नहीं नहीं परी जी, हमने आपसे झूठ नहीं बोला। दरअसल ये पटाखे मुझे रानी परी ने दिए हैं, क्योंकि ये जादुई पटाखे हैं, इसलिए ये खत्म नहीं हो रहे। और हाँ, रॉकेट को आप बिल्कुल मत छूना, रॉकेट के छूने से आपको हवा में उड़ा लेगा। लगता है तुम माँ बेटी बौखला गई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगी? चल चल अपना काम कर, उधार पैसे तो दिए नहीं जाते और कहते हैं रानी परी आई थी इनके घर। ऐसा बोलकर चंदा परी बहुत सारे पटाखे लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद चंदा परी और उसकी बेटी दोनों मिलकर पटाखे जलाती है। तभी अचानक उसके हाथ में रॉकेट आ जाता है और वो रॉकेट जैसे ही पकड़ती है, रॉकेट उसे आसमान में उड़ाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रही हूँ? कोई मुझे बचाओ, ये रॉकेट मुझे कहाँ ले जा रहा है? बेटी मुझे बचाओ। चंदा परी का चिल्लाना व्यर्थ था, क्योंकि वह पटाखा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर तक उड़ने के बाद वो जादुई रॉकेट चंदा को आसमान से ही नीचे गिरा देता है। हाय, मेरी कमर टूट गई। बाप रे बाप, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है ये सच में रानी परी द्वारा दिया गया रॉकेट था। आसमान से गिरने के बाद चंदा परी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया। इसलिए तो मोना परी के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मोना परी, तुमसे फ्री में कपड़े धुलवाए, वो अभी 6 महीनों तक। साथ ही साथ तुमसे बहुत ज़्यादा फालतू के पैसे भी लिए, और उस दिन जो मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं चंदा परी जी, मैंने आपको माफ़ किया। कहते हैं ना, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपके पास अभी भी समय है, आप सुधर जाइए।
हाँ मोना परी, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी और किसी से भी ज़्यादा पैसे नहीं लूँगी। अब मुझे समझ आ गया कि लालच का फल बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इस तरह चंदा परी को उसकी गलती की सज़ा मिल जाती है और वह अपनी गलती के लिए मोना परी से माफ़ी मांगती है। फिर क्या, सभी लोग परीलोक में खुशी खुशी रहने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।